बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री फाइनल हो चुके हैं, यानी कि लिस्ट जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ए.के. शर्मा, सूर्य प्रताप शाही, असीम अरुण, आशीष पटेल, संजय निषाद, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, नितिन अग्रवाल, सतीश महाना, विक्रम सैनी, श्रीकांत शर्मा, भूपेन्द्र चौधरी, बेबी रानी मौर्य, विजय लक्ष्मी, गौतम, इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मंत्रिमंडल में जगह पक्की कर चुके हैं। संजय निषाद, जिनका नाम चर्चाओं में चल रहा था, इसके अलावा प्रमिला पांडे, गिरीश यादव, सतीश शर्मा, ये तमाम वो नाम है, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि आज आपको शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले आपको ये नाम चेहरों के साथ बता रहा है कौन कौन से वो मंत्री होंगे जो कि आज सीएम के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर संख्या 51 होगी और इसके साथ आपको बता दें जानकारी ये भी कि 7 मंत्री यानी कि 7 महिला मंत्री होंगी जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और नए चेहरे भी होंगे इसके साथ। और हमारे साथ अजीत और विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हमारी सहयोगी आकांक्षा भी हमारे साथ। आकांक्षा, बिल्कुल, चूंकि अजीत और विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजीत का एक बार रुख करते हैं। अजीत, वहां की हलचल क्या, जरा तस्वीरें वहां से दिखाइए अभी। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। लगभग 25 से 30 लोग अंदर जा चुके हैं और देखिए बाहर जमावड़ा लग गया है। बहुत जगह से अलग अलग लोग आए हैं, यहाँ विक्ट्री की साइन के फोटो खिंचवा रहे हैं। अंदर अगर आप देखिए 5KD की तरफ तो गाड़ियां आप गेट को बंद कर दिया गया है। कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। लेकिन जो नाम है उसमें अरुण कुमार बरेली के जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं, असीम अरुण, धर्मवीर प्रजापति के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर जा चुके हैं। बलदेव सिंह औलख जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इस सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। लगातार देखिए एसीएसओ मौनीश अवस्थी देखिए अंदर जाती हो सरकार, देखिए अंदर आप गाड़ी में देखिए मौनीश अवस्थी जा रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत सारे मंत्री जो हैं जो भावी मंत्री हैं सरकार के वो पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर अगर उनके नामों की बात करें तो 7 महिला मंत्री हैं। इसके अलावा संदीप सिंह, संजय निषाद, स्वतंत्र देव सिंह भी सरकार में मंत्री पद ग्रहण कर रहे हैं। ए.के. शर्मा, अरविंद शर्मा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बीआरएफ लेकर आए थे, वो भी मंत्री बन रहे हैं। इसके साथ ही कई सारे नाम है। भूपेन्द्र चौधरी जो पंचायती राज बिल्कुल अजीत, बहुत सारे नाम है, लगातार वो नाम हम दिखा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास वो लिस्ट आ चुकी है, इसीलिए लगातार हम चेहरों के साथ दिखा रहे हैं। विशाल का एक बार रुख करते हैं। विशाल, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, हलचल किस तरीके से बढ़ रही है और कौन कौन से मंत्री पहुंच रहे हैं? जो पार्टी हमारी जिम्मेदारी हर समय तैयार हूं मैं। देखिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक जो मंत्री बनेंगे वो सब, तो हमारे सहयोगी विशाल लगातार वो तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं हम तक, किस तरीके से जो तमाम वो विधायक है जिनको मंत्री अब बनाया जाना है, जिन्होंने शपथ आज लेनी है, वो लगातार किस तरीके से पहुंच रहे हैं कि बाद एक और 51 ये मंत्री। हालांकि काफी हद तक तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही हैं। कई ऐसे चेहरे भी हैं जो कि पहचान में भी नहीं आ रहे, लेकिन ये आप मानकर चलिए 2024 भी टारगेट है, इसीलिए तमाम समीकरण बेहतर तरीके से बैठाकर आकांक्षा यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं। काम करता है, इसको देखते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो भी मंत्रिमंडल होगा उसमें सारी जातियों का बैलेंस देखने को मिलेगा। वजह साफ है 2024 में लोकसभा के कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे को बुला लिया गया। प्रमिला पांडे को बुलाया गया, उनसे मेरी बात भी हुई थी पर उन्होंने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कोट अनकोट की बात है और उन्होंने अभी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कोई फोन पहुंचा नहीं है। तो कानपुर की बात आपने की तो सतीश महाना को मुझे लगता है जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट उन्होंने चलाया था, तमाम सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए थे, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार उनका प्रमोशन होना चाहिए और जैसा प्रमोशन सामने आएगा, प्रमिला पांडे को बुलाया गया है वो थोड़ा सा हिडन है, सामने आएगा वो सारी चीजें। अच्छा, कई एमएलसीओं को भी इस बार जो है मौका दे दिया गया। ए.के. शर्मा आ गए, इसके साथ धर्मवीर प्रजापति को एमएलसी हैं उनको ही बुला लिया गया। आप कई बार देखेंगे जब तमाम सारे मंत्रिमंडल गठित होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जो चुनाव में भी नहीं शामिल होते हैं लेकिन अचानक मंत्रिमंडल में सामने दिखाई देते हैं। एक कयास होता है, 4 साढ़े 4 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर होने क्या वाला है और देखते हुए साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये जितना भी मंत्रिमंडल बनेगा इसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीधा रिजल्ट इस पूरे मंत्रिमंडल को 2024 का देना पड़ेगा, वो भी योगी आदित्यनाथ की कैप्टनसी में। जेपीएस राठौर, स्वतंत्र देव, ये तमाम लोग जो हैं जो संगठन से हैं उनको भी बुला लिया गया अंदर। जेपीएस राठौर की हैसियत आप समझ ही सकते हैं, संगठन लेवल पर वो कितने ज्यादा सक्रिय रहे और किस कदर उनका नाम है। हाँ, जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया गया वो एक मसला सामने आ सकता है कि स्वतंत्र देव कैबिनेट में रह चुके थे, उसके बाद वो संगठन में आए, प्रदेश अध्यक्ष बने और उनके रहते हुए ये रिजल्ट सामने आया। पिछली बार केशव मौर्य के रहते रिजल्ट सामने आया था। तो
एक बात का कयास लगभग दिनेश शर्मा अभी तक नहीं दिखाई पड़े, श्रीकांत शर्मा नहीं दिखाई पड़े और सिद्धार्थ नाथ सिंह, ये तीनों लोग अभी दिखाई नहीं पड़े। दिनेश शर्मा को पिछली बार डिप्टी सीएम जो बनाया गया था उसके पीछे खास वजह थी कि एक ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए, लेकिन यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक मसला उठता है, कौन सरयू पारी है, कौन कान्यकुब्ज है, किसी के आगे त्रिपाठी, अग्नोत्री, दीक्षित, दुबे, अगर ये लगा इसको ब्राह्मण माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार किसी एक ब्राह्मण चेहरे को अपग्रेड किया जाएगा और दिनेश शर्मा को अगर अभी तक नहीं बुलाया गया तो आप ये मान के चलिए कि संगठन में उनका अपग्रेडेशन होगा। प्रदेश अध्यक्ष, मैं साफ तौर पे प्रदेश अध्यक्ष नहीं कह सकता क्योंकि उससे पहले 2 सांसद थे जिनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो सब कुछ ठंडे बस्ते में। बीजेपी चाहेगी कि अगला वाला चुनाव वो जब लड़े तो कम से कम कोई एक पिछड़ा ऐसा हो जो प्रदेश की कमान संभाले। राजेश्वर सिंह और असीम अरुण में असीम अरुण को मौका दे दिया कि अंदर चले गए। राजेश्वर सिंह और असीम अरुण दोनों ही फर्स्ट टाइमर है, दोनों ही आईपीएस है, दोनों ही अपने इलाकों में अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारा काम कर चुके हैं। मुझे लगता है कि राजेश्वर सिंह को ठाकुर चेहरे के तौर पर देखना गलत बात होगी, असीम अरुण को दलित चेहरे के देखना गलत बात होगी। दोनों ही आईपीएस जिस तरीके से उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैंडल किए हैं, उनका जो वो अनुभव है, अगर केंद्र में भी आप देखें तो कई सारे ब्यूरोक्रेट्स आ चुके हैं, मनमोहन सिंह भी इसमें शामिल थे, तो उसको देखते हुए साफ तौर पर लगता है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी का जो अनुभव है वो ठीक है विशाल, अभी आपके पास लौटते हैं। अजीत, चूंकि इस वक्त